प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड की परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर आप प्राप्त कर सकें, इसको ध्यान में रखते हुए मैं आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर आधारित नरेशन के क्वेश्चन को समझाने पर वीडियो बना रहा हूं। हमें आशा है कि आप लोग पूरा वीडियो मन लगा करके ध्यान से पढ़ेंगे। निश्चित रूप से आपको नरेशन में सफलता प्राप्त होगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें रिक्वेस्टिंग, ऑर्डर, एडवाइज, एक्सक्लेमेटरी, यूनिवर्सल ट्रूथ और साधारण क्वेश्चन भी होते हैं। आइए हम सभी को कुछ दो तीन उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखकर ही आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के प्रश्नों को समझ पाएंगे। इसके लिए आपके सामने पहले 3 क्वेश्चन हम लिखे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर है, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी बदलने वाला नहीं है। पहले भी चक्कर लगाती थी और अब भी चक्कर लगाती है, भविष्य में भी चक्कर लगाएगी, इसलिए यह यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस है। सिर्फ और सिर्फ मुझे कामा और इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे लिख देना है। माई फादर सेड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लग गया, दैट। उसके बाद द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पूरा लिख लेंगे। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में, यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस में हम लोग ये रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में परिवर्तन नहीं करते। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, क्या कहा भाई, द स्टार्स शाइन इन द डार्क नाइट, तारे अंधेरी रात में चमकते हैं। आप भी देखिए, जब आप आसमान में देखिए, अंधेरी रात हो, चंद्रमा न निकला हो, पूरा आकाश ब्लैक दिखाई देता है, उस समय सिर्फ तारे ही टिमटिमाते हुए चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो यह भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे, इसी के जगह पर दैट लगा देंगे, बाकी सेंटेंस हम पूरा जैसे का तैसे वैसे लिख देंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, पीटी नेहरू, पंडित नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप जानते हैं कि पंडित नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब चाहे जितने प्रधानमंत्री बनते चले जाएं, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री के नाम पर पीटी नेहरू का ही नाम लिखा जाएगा, इसलिए ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें भी कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमों में, साधारण क्वेश्चन में, साधारण सेंटेंस में आप जानते हैं सेड टू को हटा करके टोल्ड लिख दिया जाता है, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल, सेड टू की जगह पर टोल्ड, द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स, यहां दैट। उसके बाद पंडित नेहरू से लेके पूरा लिख देंगे, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। इसका आंसर द प्रिंसिपल टोल्ड द स्टूडेंट्स, सेड टू की जगह पर टोल्ड। उसके बाद दैट पीटी नेहरू वाज द फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। ये यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस हैं। आइए यूनिवर्सल ट्रूथ के बाद हम लोग दूसरे टाइप के प्रश्न को अब पढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा, लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। यहां एक एम दे दिया गया, टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए।
अपना लेसन याद करने के लिए टीचर ने विद्यार्थियों से कहा, इसका मीन्स टीचर ने विद्यार्थियों को सलाह दिया कि यदि अच्छा नंबर पाना है तो आपको अपना लेसन याद करना चाहिए। यह जो है एडवाइज है, सलाह है, आपकी भलाई के लिए, आपको अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए यदि कोई आपसे कुछ करने को कहता है तो निश्चित रूप से वह आपके लिए सलाह होगा, एडवाइज होगा। इसलिए हम लोग इस सेड टू के स्थान पर एडवाइज्ड लिख देंगे और कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगा देंगे। टू का मीन्स होता है के लिए, मीन्स हो गया द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, अध्यापक ने विद्यार्थियों को सलाह दिया टू लर्न देयर लेसन, उनका पाठ याद करने के लिए, विद्यार्थियों को अपना पाठ याद करने के लिए सलाह दिया, लर्न करने के लिए सलाह दिया, इसलिए लर्न से पहले टू लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा हटाकर टू लग जाएगा, हो गया टू लर्न देयर लेसन टू गेट गुड मार्क्स, टू गेट गुड मार्क्स लिख दिया गया। तो एडवाइज वाले सेंटेंस में सेट टू के स्थान पर एडवाइज्ड लिख देते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके टू लिख दिया जाता है। और अगर यही निगेटिव हो तो यहाँ पर नॉट टू लिखा जाएगा, लेकिन निगेटिव होगा तब। अभी आगे सेंटेंस कोई निगेटिव का आएगा तो उसको हम बनाए देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, रमेश सेड टू मनीष, रमेश ने मनीष से कहा, क्या कहा? रन फास्ट, तेज दौड़ो, टू गेट फर्स्ट प्राइज, प्रथम पुरस्कार पाने के लिए। यहां लक्ष्य हो गया प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना, इसके लिए रन फास्ट, तेज दौड़ने की सलाह दी गई है, आदेश नहीं है, क्योंकि प्राइज आपको प्राप्त करना है तो दूसरा कोई आपको आदेश नहीं देगा, सिर्फ सलाह देगा कि आप ऐसा काम करो तो फर्स्ट आ जाओगे। तो यहां हो गया रमेश ने मनीष को प्रथम पुरस्कार पाने के लिए तेज दौड़ने की सलाह दिया। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे रमेश एडवाइज्ड, रमेश एडवाइज्ड मनीष, रमेश ने मनीष को सलाह दिया, क्या करने की सलाह दिया? तेज दौड़ने की। तो हो जाएगा टू रन फास्ट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगा देंगे, हो जाएगा टू रन फास्ट, और आगे एम है टू गेट फर्स्ट प्राइज, टू गेट फर्स्ट प्राइज। प्रथम पुरस्कार पाने के लिए तेज दौड़ने की सलाह दी गई, टू रन फास्ट मीन्स तेज दौड़ने के लिए, एडवाइज्ड मीन्स सलाह दिया गया। एक मित्र दूसरे मित्र को सलाह ही देता है, ऑर्डर नहीं देता है, इसलिए सेट टू के जगह पर यहां हम एडवाइज्ड लिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, इसमें लिखा है द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर्स, प्रधानाचार्य ने अध्यापकों को कहा या अध्यापकों से कहा, क्या कहा? डू योर बेस्ट, अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कीजिए, मतलब मीन्स हो गया यहां पर कि सबसे बेहतरीन प्रयास कीजिए, क्योंकि टीचर क्लास में पढ़ाता है, अगर वह जितना जानता है पूरा का पूरा नॉलेज पढ़ाने समझाने में लगा दे तो विद्यार्थियों को अधिक से अधिक समझ में आएगा, क्योंकि पढ़ाने का मेथड वहां आसान हो जाएगा, समझाने का तरीका आसान हो जाएगा और सरलतम तरीके से समझाया जाएगा तो विद्यार्थियों को अधिक समझ में आएगा। इसलिए कहा जाता है कि डू योर बेस्ट, आप जितना अच्छा से अच्छा जानते हो पूरी ताकत लगा दो। तो प्रिंसिपल ने अध्यापकों से अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कार्य करने के लिए कहा। यहां पर प्रिंसिपल और टीचर सिर्फ एक स्टेयर के अंतर में होते हैं, एक दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, प्रिंसिपल के सहयोगी टीचर होते हैं और जो सहयोगी होता है उसके साथ एडवाइज चलता है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट नहीं चलता है, इसलिए सेट टू के जगह पर एडवाइज्ड लिखा जाएगा, हो जाएगा द प्रिंसिपल
द प्रिंसिपल एडवाइज्ड द टीचर्स क्या करने के लिए? डू योर बेस्ट, टू डू देयर बेस्ट। करने के लिए अगर कोई सलाह रहेगी तो टू से जोड़ेंगे, टू डू। अब यहाँ योर के जगह पर देयर हो जाएगा, क्योंकि बहुत से टीचर हैं तो अपना के लिए यहाँ पर देयर हो जाएगा, टू डू देयर बेस्ट। प्रिंसिपल ने अध्यापकों से अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए सलाह दिया। द मैनेजर सेड टू द वॉचमैन डू नॉट ओपन द गेट। मैनेजर ने वॉचमैन से कहा गेट मत खोलना। यहाँ पर मैनेजर कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और वॉचमैन कंपनी का सबसे छोटा कर्मचारी होता है। एक अधिकारी सबसे छोटे कर्मचारी को आदेश देता है, रिक्वेस्ट नहीं करता है, एडवाइज नहीं करता है, इसलिए सेट टू के जगह पर ऑर्डर्ड लगेगा। ये आदेशात्मक हो गया, आदेश वाला सेंटेंस हो गया। तो हो जाएगा द मैनेजर ऑर्डर्ड, द मैनेजर ऑर्डर्ड द वॉचमैन। क्या करने के लिए? गेट न खोलने के लिए। यहां पर अब की बार टू नहीं लगेगा, लगेगा नॉट टू ओपन। डू नॉट की जगह पर नॉट टू ओपन द गेट, नॉट टू ओपन द गेट। गेट न खोलने के लिए आदेश देता है मैनेजर वॉचमैन को इस सेंटेंस में। इस सेंटेंस में सेट टू के जगह पर ऑर्डर्ड लग गया और डू नॉट और इन्वर्टेड कामा के जगह पर नॉट टू लग गया। तो ऐसे निगेटिव में नॉट टू लगा दिया जाता है, चाहे ऑर्डर हो, चाहे एडवाइज हो, चाहे रिक्वेस्ट। सेंटेंस है द टीचर सेड टू मी। अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा? सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठो, एंड लर्न योर लेसन, और अपना लेसन याद करो। यहां पर न तो गुड मार्क्स पाने के लिए कहा गया है, न तो सक्सेस होने के लिए कहा गया है, कोई एम नहीं बताया गया है। जब कोई लक्ष्य नहीं बताया गया है, डायरेक्टली कह दिया गया है कि सिट इन योर क्लास, अपने क्लास में बैठो, यह आदेश हो गया। इसलिए हम लोग सेट टू के स्थान पर ऑर्डर्ड लिख देंगे, हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास। मुझे मेरे क्लास में बैठने के लिए आदेश दिया। यहां पर बैठने के लिए आदेश दिया गया है, इसलिए इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगा देंगे, हो जाएगा टू सिट इन। अब योर का माई हो जाएगा, क्योंकि यहां मी है, सेकंड पर्सन यहां पर मी है, मी का यहां माई हो जाएगा। तो टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन, कहा कि अपने क्लास में बैठो और अपना पाठ याद करो, इसलिए सेट टू के स्थान पर यहां पर ऑर्डर्ड लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन है अगला, द टीचर सेड टू सुनील। अध्यापक ने सुनील से कहा गेट आउट फ्रॉम द रूम, कमरे से बाहर जाओ। कमरे से बाहर जाओ, इसमें आपको क्या झलक रहा है? आदेश, क्योंकि रिक्वेस्ट नहीं है, एडवाइस भी नहीं है, क्योंकि आपके भलाई की बात नहीं है। यहां तो सिर्फ कह दिया जा रहा है कि कमरे से बाहर जाओ, आदेश हो गया। तो हम लोग सेट टू के जगह पर ऑर्डर्ड लिखेंगे, हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड सुनील। किसको आदेश दिया गया? सुनील को। क्या करने के लिए? बाहर जाने के लिए, हो जाएगा कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू गेट आउट फ्रॉम द रूम। रूम से बाहर जाने के लिए आदेश दिया गया। तो इस सेंटेंस में सेट टू को हटा करके ऑर्डर्ड लिख दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अमृता सेड टू हर मदर। अमृता अपनी मां से कहती है, क्या कहती है? गिव मी 2000 रुपीज, मुझे 2000 रुपए दीजिए।
अगर कोई अपनी माँ से 2000 रुपए चाहता है तो इसका क्या मीन्स हो गया? मांगता है। जैसे आप हो, अपने आप पर लीजिए, अपने पिताजी से या अपनी माँ से रुपया लेना है तो क्या करते हैं? मांगते हैं। मांगने का मतलब रिक्वेस्ट करना। यहां सेट टू के जगह पर हो जाएगा रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। तो हो जाएगा अमृता रिक्वेस्टेड हर मदर। अमृता रिक्वेस्टेड हर मदर। अमृता अपनी माँ से आग्रह करती है, रिक्वेस्ट करती है, क्या करने के लिए? टू गिव हर। मी का हर हो जाएगा क्योंकि अमृता यहाँ पर लड़की है और वह लड़की अपने लिए मांग रही है, इसलिए यहाँ पर मी के जगह पर हर हो जाएगा। यहां टू लग जाएगा। टू गिव हर 2000 रुपीज। 2000 रुपीज। अमृता अपनी माँ से 2000 रुपए मांगती है। प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो सेट टू के जगह पर रिक्वेस्टेड हो जाएगा और यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू लग जाएगा। ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। ये रिक्वेस्टिंग सेंटेंस है। इसमें आप किसी से कुछ मांग रहे हैं। एक लड़की है अपनी माँ से 2000 रुपए मांग रही है और जब मांगते हैं तो वहां पर रिक्वेस्ट लगता है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है द स्टूडेंट फेड टू द टीचर। विद्यार्थी ने अध्यापक से कहा सर, श्रीमान, मार्क मी प्रेजेंट, मुझे उपस्थित कर दीजिए। इसका मीन्स बच्चा देर से आया होगा, उसका अटेंडेंस छूट गया होगा, वह कह रहा है कि सर मुझे भी प्रेजेंट कर दीजिए। अर्थात प्रेजेंट, प्रेजेंटी लगाने के लिए कह रहा है। इसका मीन्स हो गया रिक्वेस्ट कर रहा है। तो हम सेट टू के जगह पर रिक्वेस्टेड लिख देंगे। हो जाएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। द स्टूडेंट इसके जगह पर सेट टू की जगह पर रिक्वेस्टेड द टीचर। विद्यार्थी ने टीचर से रिक्वेस्ट किया, क्या करने के लिए? उसे प्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर टू लगा देंगे। टू मार्क मी का हिम हो जाएगा क्योंकि मी माने मुझे, मुझे मीन्स इस लड़के को, लड़का है, इसलिए मी का हिम हो गया। टू मार्क हिम प्रेजेंट। लड़के ने टीचर से प्रेजेंटी चढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया तो हो जाएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लग जाएगा और मी का हिम हो जाएगा। इस तरह से सेट टू के जगह पर रिक्वेस्टेड लगाया जाएगा और यह इनडायरेक्ट बन गया। चलिए सेंटेंस देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। जरा पहचानिए इस सेंटेंस में ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइज है। क्या आपके फादर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे? आप कहोगे नहीं, तो आपको समय बर्बाद न करने के लिए आदेश दे रहे हैं? नहीं। दिमाग में आएगा अगर आपकी भलाई के लिए कुछ कहा जा रहा है तो निश्चित रूप से वह एडवाइज होगा। इसमें कहा गया है डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद न करो। इसका मतलब आपको सलाह दी जा रही है। तो इस सेंटेंस में सेट टू के जगह पर एडवाइज्ड आएगा। तो कैसे लिखेंगे? माय फादर एडवाइज्ड मी। यहां लिखा है डू नॉट, तो हो जाएगा नॉट टू। क्या हो जाएगा? नॉट टू वेस्ट। अब योर के जगह पर माई लिखा जाएगा क्योंकि मुझसे कहा जा रहा है। तो मुझसे का मतलब मैं का होता है माई, आई का माई होता है। तो हो जाएगा योर के जगह पर माई टाइम। मीन्स हो गया मेरे पिताजी ने मुझे मेरा समय न बर्बाद करने के लिए सलाह दिया।
माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दिया, डू नॉट वेस्ट माई टाइम, कि अपना समय खराब मत करो। तो इस तरह से अर्थ निकाल करके सेंटेंस को समझने की आवश्यकता होती है। जब तक आप अर्थ नहीं निकाल पाओगे, मीन्स नहीं निकाल पाओगे, आप नहीं जान पाओगे कि एडवाइस लगेगा कि ऑर्डर लगेगा या रिक्वेस्ट लगेगा। अगला देखते हैं। ही सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। वह कहा वहां मेरे बारे में, मेरे केस के बारे में कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। इसका मीन्स हो गया, कहने वाला व्यक्ति अपनी जांच से डर रहा है। तो जांच से बचने के लिए अगर कह रहा है, इसका मीन्स हो गया कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। इसलिए हम ही सेड के जगह पर लिखेंगे ही रिक्वेस्टेड। क्या रिक्वेस्ट किया? कि जांच न हो। इसलिए हम लोग इन्वर्टेड कामा हटा करके दैट लगा देंगे, और देयर लिखा ही है, दैट के बाद देयर शुड बी नो इंक्वायरी, जांच नहीं होनी चाहिए। तो देयर के बाद शुड लगाएंगे, और बी तो है ही, नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। उसने निवेदन किया कि उसके मामले में वहां कोई इंक्वायरी, कोई जांच नहीं होनी चाहिए। जांच से बचने के लिए उसने रिक्वेस्ट किया। तो क्वेश्चन अगला है, ही सेड, उसने कहा, लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके बारे में यहां कोई बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी के बारे में यहां पर कोई बात न की जाए, ऐसी बात कहा जाए, तो यह एक तरह से एडवाइज होगा कि जितने लोग बैठे हैं उन सबसे यह कहा जा रहा है कि उसके बारे में यहां बात न किया जाए तो अच्छा है। अगर किसी के बारे में बात न करने की सलाह दी जाती है, तो सेट के जगह पर एडवाइज्ड होगा, यहां पर रिक्वेस्ट नहीं होगा। क्योंकि किसी के बारे में बात न की जाए, जैसे लिखा लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके बारे में यहां पर बात न की जाए। न की जाए शब्द से पता चलता है कि यह एडवाइज है, ग्रुप में बैठे हुए लोगों को सलाह दी जाती है कि दूसरे के बारे में यहां पर बात न करें तो अच्छा है। तो हो जाएगा ही एडवाइज्ड, he advised that। अब यहां पर एडवाइज्ड लगने के बाद टू मत खोजना, क्योंकि लेट लिखा है तो टू नहीं लगेगा, दैट से जोड़ा जाएगा। he advised that there should be no talk about her। लिखा है he advised that there should be no talk about her, उसके बारे में यहां पर बात न करने की सलाह उसने दिया। आप चाहें तो एडवाइज्ड के बाद अस भी लिख सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में बैठे हुए लोगों को सलाह दी जाती है, तो यहां पर सुनने वाले लोग भी हैं। आखिर यह किसी को सलाह दे रहा है ना, तो जिसको सलाह दे रहा है उसके जगह पर यहां पर अस लिख सकते हैं। ही एडवाइज्ड अस दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर। आप चाहें तो एडवाइज्ड के बाद अस लिख देंगे, तब भी कोई समस्या नहीं है। 100% सेंटेंस सही होगा। आइए अगला सेंटेंस समझते हैं। लिखा हरी सेड, हरी ने कहा, लेट अस प्ले ए मैच, हमें एक मैच खेलना चाहिए। यहां क्या है? खेलना चाहिए, इसका मीन्स प्रस्ताव रख रहा है
हरी अपने मित्रों से प्रस्ताव रख रहा है कि हमें एक मैच खेलना चाहिए। तो जहां सेट टू का अर्थ किसी प्रस्ताव से होता है, अपनी बात रखने से होता है, वहां पर सेट के जगह पर प्रपोज्ड लिखा जाता है। तो सेट के जगह पर हम लोग लिख देंगे प्रपोज्ड, हो जाएगा हरी प्रपोज्ड, क्या प्रस्ताव रख रहा है, मैच खेलने का। तो हो जाएगा दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट। अब जिससे कह रहा है, अस माने हमसे, हम का मतलब हमारे पास बहुत लोग हैं, तो हो जाएगा हरी प्रपोज दैट दे शुड, उनको खेलना चाहिए, किनको, हरी और इन लोगों को एक साथ मिलकर। तो हो जाएगा दे शुड प्ले, दे शुड प्ले, उनको खेलना चाहिए ए मैच, एक मैच। हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले ए मैच, हरी ने प्रस्ताव रखा कि हमें एक मैच खेलना चाहिए। तो यहां पर लेट के पहले फेड लगाने का मीन्स हो गया प्रपोज करना, प्रस्ताव रखना, ये अपना विचार व्यक्त कर रहा है, इसलिए यहां पर प्रपोज लगा दिया गया। तो देखिए अगला क्वेश्चन, मोहन फेड टू हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, मोहन फेड टू हिज फ्रेंड्स, मोहन ने अपने मित्रों से कहा, क्या कहा, लेट अस गो फॉर ए वॉक, हमें टहलने के लिए चलना चाहिए, इन सच ए फाइन वेदर, इस प्रकार के सुंदर मौसम में, मीन्स हो गया इतने सुंदर मौसम में हमें टहलने या हमें घूमने चलना चाहिए। अगर ऐसा होता है, आप अपने मित्रों से कहते हैं कि कितना सुंदर मौसम है, चलो टहलने चलते हैं, तो ऐसा कहने का मतलब हो गया कि आप प्रस्ताव रख रहे हैं, अपने मित्रों के सामने अपनी बात रख रहे हैं कि चलो हम लोग घूमने टहलने चलते हैं। जब हम ऐसी भावना व्यक्त करते हैं तो इसको कहते हैं प्रस्ताव रखना, अपनी बात दूसरे के सामने रखना। तो यहां मोहन अपने मित्रों के सामने प्रस्ताव रख रहा है, हो जाएगा मोहन प्रपोज्ड, मोहन प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड, टू हिज फ्रेंड्स, क्या करने के लिए, दैट, प्रस्ताव रखता है कि, मोहन ने अपने मित्रों के सामने प्रस्ताव रखा कि दैट दे, अस का दे हो जाएगा, अस का मतलब हम लोगों को, हम लोगों का मीन्स है कि बहुत से लोग हैं, मोहन और उसके बहुत से मित्र, तो यहां हो जाएगा दे, हो जाएगा दे शुड, दे शुड गो फॉर ए वॉक, they should go for a walk in such a fine weather, in such a fine weather, हरि ने अपने या मोहन ने अपने मित्रों से प्रस्ताव रखा कि हमें इतने सुंदर मौसम में टहलने के लिए चलना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं, लेट के आने पर हम दैट से जोड़ते हैं, अस को दे बना देते हैं और शुड लगा देते हैं। इस तरह से लेट लगे हुए क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। तो देखिए सेंटेंस है, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर, नौकर ने मालिक से कहा, थैंक यू सर, श्रीमान जी धन्यवाद, फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए, आपने जो सहायता किया उसके लिए आपको धन्यवाद। इसका मीन्स सर्वेंट मालिक को सम्मान सहित धन्यवाद दे रहा है, क्योंकि मालिक ने उसकी सहायता किया है। तो इसमें हो जाएगा सेड टू के जगह पर थैंक्ड,
यही थैंक जो है यहाँ थैंक्ड हो जाएगा। सेट टू के जगह पर लगा देंगे थैंक्ड। द सर्वेंट थैंक्ड द मास्टर, नौकर ने मालिक को धन्यवाद दिया, लेकिन कैसे? सम्मान सहित। सर लिखा है, रिस्पेक्टफुली लिख देंगे, हो जाएगा द सर्वेंट थैंक्ड द मास्टर रिस्पेक्टफुली फॉर हिज हेल्प, उसकी सहायता के लिए। तो सहायता यहां नौकर की हुई है, नौकर एक है, इसलिए यहां पर हिज लगेगा। फॉर हिज हेल्प, उसकी सहायता करने के लिए नौकर ने मालिक को सम्मान सहित धन्यवाद किया। नौकर ने मालिक को सम्मान सहित धन्यवाद किया उसकी सहायता करने के लिए।